हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बेसिक टॉपिक मैथ्स का, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे वीडियो में। ये समझेंगे कि प्राइम और कॉम्पोजिट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इन्हें पहचाना जाता है। तो इनकी डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे, जिससे हमें पता चले प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं। ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ये सभी क्लासेस में यूज़ किया जाता है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली दो फैक्टर होते हैं, हैव ओनली टू फैक्टर्स। मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर कभी भी नहीं होंगे, इसके दो ही फैक्टर होंगे। जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, हैव मोर देन टू फैक्टर्स। मतलब दो से हमेशा ही ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। अब बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन जो है एक ऐसा नंबर है हमारा जो जिसके फैक्टर्स जो है वो ओनली एक ही फैक्टर है, जो वो खुद ही है उसका। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है। इसी वजह से ये ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। इसीलिए इसको हम प्राइम या कॉम्पोजिट किसी में भी काउंट नहीं करते हैं। अब एक बारी हम एग्जाम्पल के लिए 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स के फैक्टर लिखते हैं और ये पता लगाते हैं कौन प्राइम है और कौन कॉम्पोजिट है। अब एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं 1 से, जो हम ऑलरेडी यहाँ लिख ही चुके हैं। 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, बिकॉज 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही है। यहाँ हम लिख रहे हैं फैक्टर्स, यहाँ लिख रहे हैं नंबर। नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं 2। 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1। 1 तो सभी का फैक्टर है, सो 2 का भी है। इसके अलावा 2 का फैक्टर है 2 और इसके बाद इसका कोई और फैक्टर नहीं है। सो 1 और 2 सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमने लिखा था जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। तो ये जो है ये हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर 3। 3 का पहला फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 3 और इसके बाद इसका भी कोई और फैक्टर नहीं है। इसके भी दो ही फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4। इसका पहला फैक्टर है 1, सभी का पहला फैक्टर तो 1 ही होगा क्योंकि 1 सबका फैक्टर है। इसका दूसरा फैक्टर है 2 क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है। और नेक्स्ट फैक्टर है 4। तो ये दो से ज़्यादा हो गए, 1 2 3 हो गए फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये जो है वो कॉम्पोजिट है। ध्यान रखना है, दो से ज़्यादा फैक्टर है तो कॉम्पोजिट होगा। नंबर 5, पहला फैक्टर 1, दूसरा खुद 5। तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ दो फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर 6, पहला फैक्टर 1, दूसरा 2 क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है ये। देन 3, 3 की टेबल में भी आता है ये। और उसके बाद ये डायरेक्टली 6 की टेबल में आता है। 1 2 3 4 फैक्टर होगा, यानी कि दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो इसका मतलब ये जो होगा वो कॉम्पोजिट है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7, जिसका पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर 7 क्योंकि और किसी की टेबल में ये नहीं आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स है। नेक्स्ट है 8, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। तो 1 2 3 4 फैक्टर होगा, यानी कि दो से ज़्यादा। तो ये कॉम्पोजिट हो गया। नेक्स्ट है 9, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है।
तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो ये भी कॉम्पोजिट होगा। नेक्स्ट है 10, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में, 10 की टेबल में, तो ये भी 2 से ज़्यादा है, तो ये भी कॉम्पोजिट होगा। ध्यान रखना है, जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कॉम्पोजिट है, जिसके ओनली 2 फैक्टर है वो प्राइम है, और जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है वो एक ही नंबर होता है जो कि है 1, वो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है।